2013 रेप मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी गई है। मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। एक बड़ी राहत के तौर पर आसाराम के लिए ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, इस वक्त हमारे साथ लीगल एडिटर सुमित जुड़ गए हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, एक बहुत बड़ी राहत कहा जा सकता है आसाराम के लिए। जी बिल्कुल, एक बड़ी राहत है क्योंकि लंबे अरसे से आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल पा रही थी। करीब दर्जन भर याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खारिज कर दी थी, लेकिन अब अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जाकर दी है। 31 मार्च तक इलाज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत दी है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं और यहां तक आसाराम को निर्देश दिया है कि अगर आप अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा होते हैं तो अपने फॉलोअर से आप मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो जमानत दी जा रही है वो सिर्फ इलाज कराने के लिए दी जा रही है और आप फॉलोअर से नहीं मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर 10 साल बाद जाकर अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को मिली है और इस लिहाज से एक बड़ी राहत जो है वो आसाराम के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान सरकार ने इसका विरोध किया था, क्योंकि 2013 जो रेप का जो मामला है वो राजस्थान से ही जुड़ा हुआ मामला है और राजस्थान सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि उनको अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उनका लगातार स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और काफी बुजुर्ग हो गए हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है, हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है। उसके मद्देनजर कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत 31 मार्च तक के लिए दे दी है। ठीक है, देखिए इससे पहले भी आपको बताएं कि हाईकोर्ट का भी रुख किया था आसाराम ने, लेकिन जब वहां पर याचिका दाखिल की तो उस वक्त हाईकोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत आसाराम को ये जरूर मिली। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी ये क्लियर कर दिया था कि अगर थोड़ी राहत दी जा सकती है तो वो केवल मेडिकल ग्राउंड पर ही विचार होने लायक है। बिल्कुल, देखिए जो नियमित जमानत है वो पहले ही खारिज हो चुकी है, लेकिन आसाराम की जो इंटरिम बेल थी वो कई समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, क्योंकि जो उन्हें उम्र कैद की जो सजा मिली है उसके खिलाफ भी उनको अपील जो है वो करनी है। लेकिन बार बार लगातार वो मांग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि उनका जो स्वास्थ्य है लगातार गिरता जा रहा है, उन्हें शरीर में कई तरह की तकलीफ है, लिहाजा उनकी इलाज की जरूरत है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को कंसीडर किया है और जमानत जो दी है उसके पीछे सख्त शर्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। यहां तक कहा है कि आप किसी भी फॉलोअर से नहीं मिलेंगे, सिर्फ इलाज आप कराएंगे और इलाज कराने के बाद वापस आप सरेंडर करेंगे। यानी कि 31 मार्च तक जो है आसाराम को इलाज कराकर वापस सरेंडर करना होगा। लेकिन इस बीच क्या कुछ मेडिकल रिपोर्ट दायर की जाती है आसाराम की ओर से, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे तय करेगा कि क्या वो किस तरह से होगा, ये देखना होगा। अभी के लिए सुमित आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।